वेलकम टू अपब्रिंग्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा C9 मेथड। C9 मेथड, ठीक है। और हम इसे जानते हैं डिजिट सम मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, हम कोई भी नंबर्स जो होगा उससे हम सिंगल डिजिट वैल्यू में लेके आएंगे, ठीक है। यह हम इसे कहते हैं कास्ट आउट 9, ठीक है। कास्ट आउट 9 मेथड, ठीक है। तो जैसे सपोज डेट आपका एक नंबर है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसे हमें सिंगल डिजिट में किस तरह 5 4 क्या हुआ 9 7 2 9 6 और 3 9, तो क्या होगा ये 0, यानी कि 9 को हम कह सकते हैं 0 और 0 को 9, ओके। 9 को 0 या 0 को 9, ठीक है। अगेन एक नंबर और लेते हैं 1 2 3 4 5 8 9, ठीक है। अब देखो इसका 9 कैंसिल, 8 1 9 5 4 3 2, यानी कि कितना बचा आपका 5, ठीक है। सपोज डैट अगर कोई आपको सम करना है किसी नंबर्स का, ठीक है, तो 2 5 2 3 5 प्लस 4 9 5 इक्वल टू करना है, ठीक है। तो देखो किस तरह करेंगे, 5 और 3 8 तो कितना हुआ 10, यानी कि प्लस ये हो गया आपका 1। सेम आपका कितना आएगा 9 9 0, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब इसे अगर हम ऐड करते हैं तो 5 5 10 9 3 12 और प्लस 1 13 4 2 6 और प्लस 1 7, इसका डिजिट सम भी कितना आना चाहिए 1, तो 7 प्लस 3 कितना हुआ 10 और 10 1 प्लस 0 क्या हुआ 1। तो जो रिजल्ट होगा और जो आपका क्वेश्चन होगा उन दोनों का जो डिजिट सम है, यानी कि जो सिंगल वैल्यू है, तो वो क्या होगी इक्वल होगी, यानी कि 1 और 1। इसे हम मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज डैट आपका कोई नंबर है 16 मल्टीप्लाई सपोज डैट 10, ठीक है। तो इसका पता है आपको क्या आएगा 160। अगर हम इसे डिजिट सम या C9 मेथड से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और इसका 7, ये तो 0 है तो 7 हो गया, तो ये आ गया 7 इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये तो आपका एक सरल सा है, सिंपल सा है कि 16 इंटू 10 क्या होगा 160 होगा, ठीक है। अगर आपको कोई टफ नंबर हो, सपोज डैट हो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कितना हो 10, ठीक है, प्लस 2 5 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो कितना आएगा, अगर वैसे हम करना चाहेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 0 प्लस 8 0 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8 5 9 3 2 1, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम अगर डिजिट सम निकालें या C9 मेथड से करें तो 5 4, ठीक है, 9 हुआ 0 हो गया, 3 2 5 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 1 प्लस 5 4 2 2 जा 4, तो 6 प्लस 4 कितना हुआ आपका 10 और 1 प्लस 0 यानी कि 1, ठीक है। इस टाइप निकालो, देखो 9 8 और 1 9 5 और 5 कितना हुआ 10, ठीक है। तो 1 प्लस 0 1, यानी कि जो डिजिट सम है वो दोनों का कितना है इक्वल है। अब इसका जो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो आपको कितने होंगे, इस तरह से ये दिया होगा, पार्ट ए है इसमें 1 2 3 9 5 8, पार्ट बी
123 758 C 132 567, ठीक है, D 1532 789, ठीक है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, डिजिट सम निकाल लेना है। इसका बनाया आपको चेक करना है, ये 9 से 9 कैंसिल, 8 और 1 कैंसिल, ठीक है। इसका कितना आया 5 5 10, यानी कि आंसर हो सकता है आपका। इसका देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 3 8, ठीक है। आपका बनाना चाहिए, यानी कि आंसर नहीं होगा। 7 2 9 6 और 3 9, 5 और 1 6, ठीक है, यानी कि ए भी आपका आंसर नहीं होगा। 9 8 1 7 2 5 3 8, यानी कि ए भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड, आपको अगर डिवीजन निकालना हो, ठीक है, डिवीजन में दिया हो, सपोज डैट इस तरह से दिया हो आपका क्वेश्चन 4/5 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 6, यानी कि 16 इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो आपको क्या लेना है, 4/5 और प्लस 6 प्लस 1 कितना होगा 7, ठीक है। तो इसे हमने ले लिया। अब 4 5 है, नीचे आपको क्या करना है 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई 2 से करें और नीचे भी 2 से करें, ठीक है। तो ये 10 हो गया। 10 आपको पता है 1 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, यानी कि ऊपर 4 2 जा 8, तो आ गया आपका 8 प्लस 7, यानी कि 15, यानी कि 6, यानी कि जिसका डिजिट सम क्या होगा 6 होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। 4 अपॉन क्या है 5 और प्लस 16, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 80/5, तो कितना आया 84/5, 1 3, यानी कि 6.8। तो देखो 8 1 9 हो गया, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आया 6, ठीक है। आ गया आपका, ठीक है। सेकेंड आपको याद रखना है कि ये परसेंटेज और डेसिमल, ठीक है, चाहे परसेंटेज हो या डेसिमल हो, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारा 16% है, इसका मतलब क्या होगा 16/100, और जब हम इसका डिजिट सम करेंगे तो क्या आएगा 16/1, यानी कि क्या होगा 16, ठीक है। और 16 को करेंगे तो आपका क्या आएगा 7। सेम आपका क्या है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल सपोज डैट 67.18 है आपका, ठीक है। देखो जब डेसिमल हटाते हैं तो 1 1 0 आ गया, ठीक है। तो इसका भी डिजिट सम क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि इसका देखो 8 1, ये हो गया 4 7 प्लस 7 14 14, यानी कि 4, तो ये कितना हो गया 5, ठीक है। तो इससे आपका जो डिजिट सम होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखो कुछ एग्जाम्पल हैं। एक्चुअली क्या है, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपकी स्पीड और सेकंड है एक्यूरेसी, ठीक है। अगर स्पीड नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपका किया कराया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, ट्रिक्स की, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक्स है कौन सी, C9 मेथड, ओके। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.005 इंटू 1.07 इंटू 8.67, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो बहुत ज़्यादा टफ होगी, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। हम किसका यूज करते हैं, C9 मेथड का। तो देखो इसका डिजिट सम निकालते हैं। 2 + 5 कितना हुआ, 7, 7 + 1 8, 8 + 6 14, और 14 + 7 21, 21 को करेंगे तो 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो इसका, 7 ये हो जाएगा 24, इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका 6, तो 7 × 6 इसका हो जाएगा 42, और इसका डिजिट सम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 6। अब इन 4 ऑप्शन में जिसका डिजिट सम कितना होगा 6 होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो 189, 189, ठीक है। 5 4 और 5, ये कितना हो गया आपका 5 4 9 हो गया, ये भी हटा दो। 7 1 8, 8 और 6 14, और 14 को 5, यानी इसका कितना आएगा 5, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका देखो, इससे हटाओ 1 8, 8 और 2 10, 10 का 1 तो 6 7, इसका 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका कितना आ रहा है 6 आपका, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, इसे भी चेक कर लो। 8 1 9, 6 3 9, 2 1 3 और 4, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका क्या आंसर होगा, C वाला, ठीक है। सिंपल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.75 × 0.75 + 0.25 × 0.75 × 2 + 0.25 × 25, ठीक है। इसका निकालना है आपको, क्या आएगा। तो देखो 7 5 12, 12 का डिजिट सम कितना होगा 3, यानी कि 3 + 7 × 3 × 2 + 7 × 7, ठीक है। इसका कितना आ गया 9, इसका आ गया आपका 3 2 = 6, 6 7 = 42, 42 का क्या आ गया 6, इसका आ गया आपका 49, यानी कि, और 49 को जब आप करेंगे तो इसका क्या आएगा 2 4 13, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। 9 को हटा देंगे, 6 4 10, और इसे ऐड करेंगे तो 1, ठीक है। तो देखो 1, यानी कि आंसर आपका कौन सा होगा, A होगा, ठीक है। एक और आपने फार्मूला पढ़ा होगा, A² + B² + 2AB, ये किसका फार्मूला होता है, A + B का होल स्क्वायर। तो देखो A = क्या है 0.75, B = क्या है 0.25, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, तो 0.75 + 0.25 का स्क्वायर तो 1.00, इसका स्क्वायर तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड देखिए, इसका आप क्यों निकालेंगे, तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सेकंड बात क्या है कि इसमें गलती होने की चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसका आप निकालेंगे तो क्या होगा आपका 8.87, इसका डिजिट सम करेंगे तो 8 7 15, 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, ठीक है। 216 को ऐड करेंगे तो 6 3 9, यानी कि 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 10, और 10 को ऐड करेंगे तो 1, ठीक है। इसका देखो कितना आया आपका 8 7 15, यानी कि 6, यानी कि 36, 36 को ऐड करेंगे 9 9, यानी कि 0। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, 16 को ऐड करेंगे तो 7 माइनस इसका 6, इसका 4, 6 4 जा 24, 24 का डिजिट सम कितना आएगा 6, तो इसका कितना आया 1/1, ठीक है। तो डिजिट सम का
क्या है आपका 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका, जिसका आंसर 1 होगा ये है, ठीक है। एक तरीका और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका ए और ये है बी, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है माइनस का ए इंटू बी, ठीक है। तो जब आप इसे रखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप खोलेंगे तो क्या आएगा 0.87 प्लस 0.13, 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13, और नीचे है आपका 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। इससे ये कैंसिल हो गया, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा है कि क्या आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी जो ऑप्शन दिए हैं उस पर नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है। तो नज़र अब इसमें क्या है आपका 6984 6894, यानी कि जो दो ऑप्शन है उनमें जो डिजिट है वो क्या है सेम है, ठीक है। इसका मतलब इसमें हम डिजिट सम तो अप्लाई करेंगे क्योंकि डिजिट सेम है। इसका मतलब इन दोनों का जो सिंगल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिजिट सम करके, यानी कि C9 मेथड यूज करके कि क्या आता है। 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 6 कितना होता है 13, 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 9 हटा देंगे, 6 2 8 8 5 13, 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 8 5 13, यानी कि माइनस का 4, इसे जोड़ो 8 2 10 4 14, यानी कि प्लस के 5, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 का मतलब क्या आया 0। तो देखो 9 8 4 12 और 6 18, यानी कि इसका भी डिजिट सम क्या आएगा 0। इसका देखो चूँकि सेम है तो इसका भी 0 होगा, इन्हें चेक कर लेते हैं। 9 8 से 14, यानी कि 5, यानी कि ये आंसर नहीं होगा आपका। 8 8 8 और 8 16, 4 20 और 6 26, यानी कि इसका कितना आएगा 8। तो ये भी आंसर नहीं, जो आंसर है आपका वो तो ये है या फिर ए होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट, तो देखो 60 माइनस 50 कितना बचा आपका 10, 66 और प्लस 28 करो आप, तो ये आ जाएगा 494। तो ये आंसर कौन सा होगा आपका बी होगा, जो आंसर होगा आपका वो बी होगा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, यानी कि दो ऑप्शन की जो डिजिट है वो सेम हो, केवल उनकी पोजीशन चेंज हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं लास्ट की 2 डिजिट को सॉल्व करके भी आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसे आपको, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन भी करना है, ठीक है। चलो 4 1 5 और 5 1 6, 6 पंजे 30 और 30 का कितना होगा 3 माइनस 8 4 12, 12 और 3 15, 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। ये रहा x और इसे 1, ठीक है। जब भी आपको इस तरह की पोजीशन हो, यानी कि डिवाइड में नंबर हो, ठीक है, तो इससे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि नीचे आपको 10 बनाना है, ठीक है। तो इसमें कितने से करेंगे 2 से, ठीक है।
अगर यहाँ पे आपका 7 होता, ऊपर अगर 1/7 होता तो किससे करते 4 से, अगर 4 होता तो किससे करते 7 से, क्योंकि 7 4 जा 28, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 10। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व कर लो। तो 3 - 12, 12 का कितना होगा 3 अपॉन 1, 5 2 जा 10, 10 का कितना होगा 1 और x - 1, तो ये क्या होगा 0, यानी कि x = क्या आएगा 1। तो जिसका डिजिट सम क्या होगा 1, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, जिसका डिजिट सम होगा 1 वो क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। 9 8 2, यानी कि इसका कितना आ रहा है 1, तो ये आंसर हो सकता है। इसका कितना आ रहा है 9 9, यानी कि 0, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। 4 3 7 7 7 14 और यानी कि 5, ये भी नहीं होगा। 6 4 10 3 13, यानी कि इसका आ रहा है 4, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर यहाँ पे 7 होता तो आपको 4 से करना था। ठीक है, अगर आपका 3 के मल्टीपल में कोई भी होगा, ठीक है, तब आप उसे अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 1/3 हो या 1/6 हो तो आप अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 2 है तो 5 से, 5 है तो 2 से। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 + 0.02 + 8 डिवाइड बाई 0.2 + 8 मल्टीप्लाई बाई, चलो इसका 4, इसका कितना है 2 प्लस ये है आपका 8 और इसका कितना है 2 प्लस 8 2 जा 16, यानी कि कितना आया आपका 7। ठीक है, ये है आपका x। 2 है तो किससे करना है 5 से, तो ये हो गया 6 6 और 7 13, यानी कि 4 प्लस 8 5 जा 40, यानी कि इसका आ गया 4, इसका 10, यानी कि 1 = x, तो x = कितना आ गया आपका 8। ठीक है, तो जिसका डिजिट सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका देखो 6 7 7 4 11, 11 का कितना होगा 2, आंसर नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 4 10, 10 का 1, यानी कि भी आंसर नहीं होगा आपका। 6 3 9, 4 4 8, यानी कि इसका 8 आ रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, आपका 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 8 18, 18 का कितना होगा 9, 9 का 0, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ये क्या है आपका आंसर, कौन सा होगा आपका सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2505 डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 166 = 500। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं हम। 5 5 10 और 2 12। ठीक है, चलिए पूरा लिख लेते हैं। डिवाइड बाई x और मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसका निकालो 6 दूनी 12 और 1 13 = 5। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 3 और x और डिवाइड बाई 2 प्लस 4 = 5। मैंने आपको बताया कि जब नीचे डिवाइड में 2 हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब डिवाइड में 2 हो तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो देखो ये आ गया 3 और ये आ गया आपका 5x और नीचे क्या है आपका 10
और प्लस 4 और 5, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा आपका 1 हो गया, इधर जाएगा तो ये कितना होगा आपका, इसे हम लिख सकते हैं 3/5x या देखो दूसरा सिंपली मेथड बताता हूँ मैं आपको। ये क्या है आपका 12 डिवाइड बाई है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1/x कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 13 यानी कि 5, ठीक है। तो इसका 3/x इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 4 10, ठीक है। सिक्स अपॉन एक्स और ये हो गया आपका 5 - 4, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 6, यानी कि जिसका डिजिट सम कितना होगा 6 होगा, वो आपका आंसर होगा। तो 5 + 2 ये कितना है 7, तो ये आपका नहीं होगा। 3 + 0 3, ये भी नहीं होगा। 7 5 12 यानी कि 3, ये भी नहीं होगा। 5 और 1 6, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब है आपका, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज हो चाहे डेसिमल हो, उसमें हमारा C9 मेथड या डिजिट सम दोनों अप्लाई होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये है आपका 60%, यानी कि इसका डिजिट सम कितना होगा 6, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 8, ठीक है। ये है आपका डिवाइड, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 30 का कितना हो जाएगा 3, ऑफ है यानी कि मल्टीप्लाई इसका कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका, 8 दिया 24, 24 का कितना होगा 6, 6 छंग 36, 36 का कितना होगा 9, और 9 को हम क्या लिखते हैं 0, ठीक है। आगे देखते हैं 6 1, इसका कितना होगा 7, नहीं होगा आंसर आपका। 6 2 8, ये भी नहीं होगा आंसर। 6 3 कितना होगा 9, और 9 को क्या लिखते हैं 0, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। 6 4 10, 10 को क्या लिखते हैं 1, यानी कि ए भी नहीं होगा आंसर। तो आपका आंसर कौन सा होगा सी वाला, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और तरीका सॉल्व करने का बताता हूँ जो परसेंटेज के थ्रू होता है, नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया तो मैं समझा देता हूँ आपको। 60%, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। जो 60% है इसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। डिवाइड का निशान है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और इससे करते देते हैं नीचे, ठीक है। ऐसी जो 30% है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 3/10 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई 7, 0 से 0 कैंसिल, 16 5 जा 80, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो 3 3 जा 9, और 9 7 जा कितने होंगे 63, ठीक है। और अगर इसके हम 63, या तो सीधे आपका आंसर आ गया 63, ठीक है। और अगर हम डिजिट सम की बात करें तो क्या होगा 6 + 3 यानी कि 9, और 9 का क्या होता है 0, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक से ज़्यादा मेथड पता होने चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक्स की, कि अब देखो जो आपको ज़्यादा सरल पड़े। अगर आपको फार्मूला
तो फार्मूला, अब देखो इसमें आपको परसेंटेज से ज़्यादा सिंपल पड़ रहा है, ठीक है, तो आपने परसेंटेज अप्लाई कर लिया, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है, इसमें अब देखो हमने क्या किया, इसमें फार्मूले का यूज़ किया। अगर आपको फार्मूला पता होगा तब भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी, आईबीपीएस, पीओ यानी कि हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि उनका मेन टारगेट क्या होता है, स्टूडेंट को भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, ठीक है। आंसर तो सरल सा होगा, क्योंकि अगर बिना टिप्पणी देंगे तो उन्हें भी पता है इतना लेंथी कर नहीं पाएगा बच्चा, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो शॉर्टकट होगा, बस आपकी एबिलिटी वो चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो इसीलिए फार्मूले भी आपको याद करने हैं और C9 मेथड भी। अगर आपको सपोज डैट ए याद नहीं है तो आपने C9 मेथड का यूज कर लिया, और अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपने इस वाले क्वेश्चन में आपको अगर फार्मूला याद होगा तो आप ऐसे भी कर सकती हैं, वरना आप C9 मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आप कोई भी क्यूरी हो उससे पूछिएगा, ठीक है। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।